नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में अब तक कोरोना महामारी की संख्या 1,82,906 तक पहुंच चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1435 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राज्य में अब तक कुल मरने वालों की संख्या 894 तक पहुँच गई है। राज्य में अब तक 1,67,890 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1702 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी बात करें तो राज्य में पिछले 24 घंटों में 1,44,535 सैंपलों की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 71,34,767 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। आज की दूसरी बड़ी खबर, कोरोना के बीच अनलॉक 5 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। त्योहार के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में छूट को बढ़ा दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दे दी है। आपको बता दें कि मल्टीप्लेक्स थिएटर और सिनेमा को कुल क्षमता के 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र SOP जारी करेगी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों के साथ आयोजित करने की मंजूरी दी जा चुकी है। 15 अक्टूबर के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन गतिविधियों को 100 से ज़्यादा लोगों के साथ करने की मंजूरी दे सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अनलॉक 5 में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो है स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेकर। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर आंशिक रियायत दी थी। 21 सितंबर से देश भर में आंशिक तौर पर स्कूल खोले जा रहे हैं। 15 अक्टूबर से सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने पर सहमति दी गई है, लेकिन यह निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाएगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को खोला जाए तो इसके लिए आपके राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। बिहार में चुनावी माहौल है। सभी पार्टियां अपनी ओर से जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है। इस कड़ी में जनता दल यूनाइटेड की ओर से सरकारी स्कूलों और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस बार के चुनाव में 7 निश्चय पार्ट 2 का लक्ष्य रखकर चलने वाले नीतीश कुमार की पार्टी ने सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार का लक्ष्य रखा है। JDU की ओर से इंटरमीडिएट और स्नातक पास करने वाले छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है। नीतीश सरकार की वापसी के बाद सरकारी स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं को इंटर पास करने पर 25,000 और ग्रेजुएशन पास करने वालों को 50,000 रुपये की सहायता राशि आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए दी जाएगी। ट्रेन से सफ़र करने वालों के लिए जरूरी खबर है। पटना से चल रही 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सहरसा, कटिहार, जयनगर और भभुआ के लिए पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल से स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा था। पहले पूर्व मध्य रेलवे ने इन ट्रेनों का परिचालन 30 सितंबर तक ही किया था। पूर्व मध्य रेलवे की CPRO राजेश कुमार के अनुसार अब रेलवे ने अगले महीने के लिए इन ट्रेनों के परिचालन को बढ़ा दिया है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। आपको बता दें कि जिन ट्रेनों का परिचालन आगे स्थगित किया गया है उनमें से सबसे पहला है सहरसा पटना सहरसा स्पेशल, उसमें दूसरा है कटिहार पटना कटिहार स्पेशल, पटना भभुआ रोड पटना स्पेशल, राजेंद्र जयनगर राजेंद्र नगर स्पेशल, राजेंद्र नगर सहरसा स्पेशल। भारतीय रेलवे झारखंड को बिहार और नेपाल से जोड़ने वाली जयनगर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। जिन ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है उसमें से कोलकाता जाने वाली क्रिया योगा एक्सप्रेस, नई दिल्ली जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस, पटना जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस शामिल है। इतना ही नहीं, राजधानी रांची को उप राजधानी दुमका से जोड़ने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस भी पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। इनमें से जो ट्रेन राज्य के लोगों के लिए फायदेमंद है वो है जनशताब्दी एक्सप्रेस, जिससे पटना के लोग झारखंड जा सकते हैं।
तो वहीं दूसरी ओर रेल में यात्रा करने वालों यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है। जी हां, साहिबगंज रेलखंड होकर यात्रियों के लिए 1 अक्टूबर से 2 ट्रेनों को चलाया जाना था। इसकी अधिसूचना रेलवे द्वारा पूर्व में जारी भी किया गया था, लेकिन अब इन दोनों ट्रेनों जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस और दूसरी ट्रेन मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस का परिचालन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सिपाही पद पर भर्ती को लेकर 4 अक्टूबर को परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इसके लिए भोजपुर में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12 बजे तक 2 घंटे तक होगी। परीक्षा के लिए परीक्षार्थी की रिपोर्टिंग टाइम पूर्वाह्न 9 बजे निर्धारित की गई है। पूर्वाह्न 9:45 बजे परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए दंडाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की समीक्षा में अधूरी तैयारी उत्पाद विभाग के आयुक्त पर भारी पड़ी है। भारत निर्वाचन आयोग ने समीक्षा के दौरान चुनाव की तैयारियों में लापरवाही पर उन्हें पद से हटा दिया गया है। बुधवार की शाम यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि समीक्षा में चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग की तैयारी संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके कारण कार्रवाई की गई। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला लोजपा के चलते फंसा हुआ है। भाजपा ने लोजपा को 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऑफर दिया है। इसके लिए लोजपा को उन विधानसभा क्षेत्रों के नाम की लिस्ट भी दे दी गई है। इस लिस्ट में कई सीट लोजपा के पसंद की थी, तो कई ऐसी भी थी जहां पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना पड़ सकता है। लोजपा को भाजपा द्वारा दिया गया 27 सीट का ऑफर पसंद नहीं आया है। लोजपा में भाजपा की सीटों को छोड़कर शेष 143 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है। भाजपा की ओर से लोजपा को मनाने की कोशिश जारी है। पार्टी नहीं चाहती है कि सीट शेयरिंग को लेकर हो रहे विवाद के कारण उनका पुराना साथी गठबंधन से बाहर जाए। सूत्रों की माने तो लोजपा को विधानसभा की 36 सीटें चाहिए। अगर आप इस समाचार को देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 4 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली है। माना जा रहा है कि इसी दिन भाजपा पहले चरण के लिए उम्मीदवार की लिस्ट जारी करेगी। बिहार भाजपा की टीम ने केंद्रीय टीम को उम्मीदवार की सूची भेज दी है। मंथन के बाद इस सूची पर केंद्रीय टीम अपनी फाइनल मुहर लगा देगी। पहले चरण के मतदान के लिए 8 अक्टूबर तक नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। आपको बता दें कि गुरुवार यानी आज प्रदेश भाजपा के नेताओं की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक यह पहले भी तय किया जा चुका है कि जिन सीटों पर भाजपा और जदयू ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी, इस बार वे अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह उनकी बहन बहनोई बुधवार दोपहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद बाहर निकलने पर उनके पिता ने कहा कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन आपको बता दें कि यह मुलाकात सुशांत की मौत मामले से जुड़े पहलुओं पर बात करने के लिए परिवार मुख्यमंत्री से मिलने गया था। हाल ही के दिनों में सुशांत केस में जिस तरह से ड्रग्स और उससे जुड़े कई गिरोह का नाम सामने आ रहा है, उससे सुशांत का परिवार खुश नहीं है। इन मामलों में यह बताया जा रहा है कि सुशांत भी मादक पदार्थ लिया करते थे। 28 साल बाद आखिरकार बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई कोर्ट का फैसला आ ही गया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपी को बरी कर दिया गया। मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी बरी आरोपियों ने स्वागत किया। सभी ने कहा कि अब अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के निर्माण के पूरे होने का इंतजार है। कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि हम सभी के लिए यह खुशी का पल है। अदालत के आदेश के बाद हमने जय श्री राम का नारा लगाया। यह फैसला राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति मेरे व्यक्तिगत और बीजेपी के विश्वास तथा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
तो अंत की खबर रोजगार को लेकर है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने आमीन भर्ती के लिए आवेदन का लिंक एक्टिव कर दिया है। कुल 40 वैकेंसी निकाली गई है। अभ्यर्थी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो वे ऑफिशियल वेबसाइट bcecboard.bihar.government.in पर जाकर कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 तक रखी गई है। रजिस्टर्ड अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने व परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2020 है। अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना है। साथ ही आपको ये बता दें कि चयनित उम्मीदवार को बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यावरण विभाग में नियुक्ति मिलेगी। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।